क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम आपको सूचना देना नहीं, आप तक सूचना को पहुंचने से रोकना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि यदि वो सूचना आप तक पहुंच भी रही है तो वैसे ही पहुंचे, उतनी ही पहुंचे जितना सरकार अपने अनुसार हित में चाहती है, विद्रोह से बचने के लिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जूलियन असांजे। जिनको जूलियन असांजे के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताऊं, जूलियन असांजे एक व्यक्ति था जिसने पूरी अमेरिकी सरकार को दुनिया के सामने ऐसा नंगा किया जैसा किसी दूसरे ने नहीं किया था। उसने विकिपीडिया की तर्ज पर एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था विकीलीक्स। और जूलियन असांजे के रिसोर्सेज बहुत तगड़े थे, वो इंटेलिजेंस में उसके लोग इतने अंदर तक घुसे हुए थे कि अमेरिका की खुफिया संस्थाओं के फाइल को वो लीक किया करता था कि अमेरिका ने यहाँ ये दोगलापंथी की, ये दोगलापंथी की, यहाँ ऐसे कपट किया, ऐसे छल किया, ऐसे यहाँ पर राजनीति की, ऐसे कूटनीति की। जूलियन असांजे एक व्यक्ति ने अमेरिकी सरकार को इतना बेइज्जत किया पूरी दुनिया के सामने कि अमेरिकी सरकार उसके खून की प्यासी हो गई। अंत में जूलियन असांजे को स्वीडन इत्यादि में कहीं कहीं शरणार्थी रिफ्यूजी ग्रुप में रहना पड़ा। अभी तत्कालिक स्थिति मैंने अपडेट नहीं ली है, लेकिन जब जूलियन असांजे का कांड शुरू हुआ था तब मेरी उम्र लगभग 6-7-8 साल की थी। उस समय से मैं जूलियन असांजे को जान रहा हूं। जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं सलमान रुश्दी को जान रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर तब से थी, क्योंकि मेरे पिताजी जियोपॉलिटिकली बहुत अलर्ट व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे ऐसा बनाया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे अधिकांश दर्शक जो 40-50 साल के होंगे उन्होंने भी जूलियन असांजे का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको मतलब नहीं। आप फोन इंटरनेट खोलते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और जब मेरे हाथ में फोन नहीं था तो मैं पुस्तकें पलटता था। जब फोन आया तो फोन में पुस्तकें पलटने लगा। काम मेरा तब भी वही रहा। इसीलिए मेरी उम्र 28 साल की, लेकिन मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस उसमें 24 साल का जोड़ा जाएगा। आप 48 साल के हैं जिसमें आपका 8 साल नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके नेता जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो सही है। नेता आपको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बने होते हैं। ऐसे आपको तो ये भी लगता है कि नेता देश चलाते हैं। नेता देश नहीं चलाते, देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। भाई अभी जो शिक्षा मंत्री बना है पहली बार इलेक्शन लड़के, उसको क्या पता कि क्या हमारे पास क्या चल रहा है, कैसे? उसको तो ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे ना। देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। यही कारण है ब्यूरोक्रेट्स का असैसिनेशन नहीं होता है, नेताओं का होता है। इक्का दुक्का अपवाद, अनिल पाल्टा वगैरह को छोड़ दें जो कि थोड़ी निजी खुन्नस थी माओवादियों से, वो सबको छोड़ दें, कुछ इक्का दुक्का मामलों को, तो ऐसे जो असैसिनेशन होता है इंदिरा गांधी का हो गया, राजीव गांधी का हो गया, होम सेक्रेटरी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? चीफ सेक्रेटरी का असैसिनेशन सुने भारत में? क्यों नहीं हुआ? जबकि प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है? होम सेक्रेटरी से ही तो मिल रही है, चीफ सेक्रेटरी से ही तो मिल रही है। रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है उसका? प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी होता है ना। तो सेक्रेटरी क्यों नहीं मारा जा रहा है? वो कैसे मारा जा रहा है? जबकि मिनिस्टर की सिक्योरिटी सेक्रेटरी से अधिक होती है। सचिव की सुरक्षा मंत्री की सुरक्षा से कम होती है, क्योंकि उसका काम कहीं ना कहीं सुरक्षा देना भी होता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति मार दिया जा रहा है, कैनेडी, वो भी घर में घुसकर नहीं, ऑन रोड शो। आप सोच सकते हैं कि गुप्त रूप से अगर किसी को मारा जाएगा तो समझ में आता है, चलो आपको भरी सड़क पर अमेरिका का राष्ट्रपति होने के बाद गोली मार दी जा रही है और आज तक अपराधियों को दंड नहीं मिला इन 7 डिकेड्स। ब्यूरोक्रेट्स नहीं मर रहे हैं। क्यों भाई? ब्यूरोक्रेट्स कौन से संजीवनी चाट कर बैठे हुए हैं? आप समझ सकते हैं, आगे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की मैं बात कर रहा था, पीओके आईओके पर मेरा विषय गया था। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो परम मित्र किसका है? अबू अब्दुल्ला का। आज जो आप कह रहे हैं ना कि हम ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई बात नहीं। अधिक से अधिक मिलक्ष मरेंगे, सनातन का ही कल्याण होगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहता हूं फुल फ्लेज न्यूक्लियर वार भी कर दे तो मुझे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी कोई अमृत पे करने नहीं आया हूं कि बाकी मर जाए तो मैं जिंदा रहूं। मरना सबका निश्चय है, लेकिन अगर किसी ऐसे गिरोह के मरने से जो 1000 वर्षों से पूरे विश्व को एक पैशाचिक आतंक से त्रस्त किए हुए है, उसके विनष्ट होने से पृथ्वी कुछ बेहतर हो सकती है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी एक बात अवश्य है, हिंदुओं की मूर्खता देखो कि ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, हिंदू उसको पिछले 48 घंटे से अपना परमपिता बनाए घूम रहे हैं। ये भूल गए कि यही ओवैसी पूरे देश में हिंदुओं को 15 मिनट के अंदर काटने की बात करता था। ये भूल गए कि उसी ओवैसी ने सीता माता को गाली दी थी। ये भूल गए कि उसी ओवैसी ने पूरे देश में गजवाए हिंद का पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रखा है, तुरंत साफ सारा रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने अल तकिया का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। बस ये हाल है हिंदुओं का।
हिंदू क्या है? एक ऐसा गुलाम जिसको आप 100 कोड़ा मारने के बाद अगर एक रसगुल्ला खिला देते हैं तो उसको लगता है कि मेरा मालिक तो देवदूत है, ये तो अकारण करुणा वरुणालय है, उससे नीचे एक लेवल कम नहीं मानेगा आपको। भगवान को बाद में पहले आपको पूजेगा क्योंकि आपने उसको खिलाया, वो 100 कोड़ा तुरंत भूलेगा और फिर आप 100 कोड़ा फिर मारिए, क्योंकि इसकी नियत वही है, इसकी नियति वही है। ये कभी नहीं सुधरने वाला समुदाय है हिंदू। उसको समझ में ही नहीं आएगा शत्रुबोध क्या होता है। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि नरेंद्र मोदी बयान दे रहा है कि इस्लाम से नफरत करने वाले को हम हिंदू नहीं मानते। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि सौगातें मोदी बांटी जा रही है। ये अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य और लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको जय जयकार किसकी करनी है कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर दिए, मोदी जी बहुत बढ़िया कर दिए। क्या मोदी जी से पहले भारत ने लड़ाई नहीं लड़ी थी? भारत ने तो नेहरू के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो इंदिरा के शासन में भी लड़ाई लड़ी, भारत ने तो लाल बहादुर शास्त्री के शासन